सुप्रभात बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप सब? हाउ यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो चिल्ड्रन, हम लोगों ने पिछली सेशन में पोर्शन ऑफ ब्लूप्रिंट देखा है और ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम लोगों ने दीर्घ उत्तर प्रश्न प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, तो जो भी मैं रिवीजन ले रही हूँ, आप सब लोग उसके रिवीजन थ्रू जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो आंसर में मैंने जो बताया था, जो हार्ड वर्ड्स है, अंडरलाइन कीजिए और उसको एक या दो बार आप लोग लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। सो in previous session I had given the portion blueprint. Children, have you all having any doubt? So go through the blueprint. According to the blueprint, please do the practice on grammar and literature, passage comprehension. So what and all chapters I had took from the portion. So in that only I am going to ask one passage comprehension. So do the practice of reading lessons also. Take the book and read one day first paragraph na, second day second paragraph, like that you do the practice of reading. So if you are doing the reading practice only, you can able to write very easily that passage comprehension. Okay, so after finishing the session today, I am planning to give one small passage comprehension in assignment session. See and complete that thing. Okay children, write in the rough notebook. Okay, write the question along with the answer. See the passage, read the passage, understand the thing, and after that give the answers for that. Okay children, so come, today we are going to see the पुनरावृत्ति, which means revision. चलिए बच्चों, हम लोग अब देखते हैं पुनरावृत्ति। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो in previous session we had seen the long answer questions. Already we had did the practice in online session also. So today we are going to see the अतिलघु उत्तरीय प्रश्न. Okay, so before going to see the अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, again we'll do the practice of दीर्घ उत्तरीय प्रश्न. Okay, so especially I am taking this thing to Shubhanetra and the next Himavashini. Okay, so those who are unable to read in online session, for them only again I am giving the reading practice. Please go through the video and do the practice nicely. Okay, Kavintra, Kavinila. So Kavinila, you said I had not noted the all these things, so please kindly go through the videos and complete your classwork notebooks, and according to the test you prepare for that. Okay children, so come, we'll see the first लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न. फर्स्ट क्वेश्चन, लोम्पोगार की चिंता का विषय क्या था? एवरीवन रिपीट विद मी, सब लोग मेरे साथ दोहराइए. लोम्पोगार की चिंता का विषय क्या था? उत्तर, लोम्पोगार की चिंता का विषय उसके बेटे का भोलापन था. उसमें होशियारी बिल्कुल भी नहीं थी. लोम्पोगार को लगता था कि उसके बिना उसके बेटे का जीवन बहुत कठिनाई से बीतेगा. वन मोर टाइम. लोम्पोगार की, हेमंत भैया यू ऑल्सो रिपीट, चिंता का विषय क्या था? पी हेमंत, यशवंत, एवरीवन रिपीट विथ मी. लोम्पोगार की चिंता का विषय उसके बेटे का भोलापन था. उसमें होशियारी बिल्कुल भी नहीं थी. लोम्पोगार को लगता था कि उसके बिना उसके बेटे का जीवन बहुत कठिनाई से बीतेगा. और मोर टाइम. लोम्पोगार की चिंता का विषय क्या था? उत्तर, लोम्पोगार की चिंता का विषय उसके बेटे का
भोलापन था, उसमें होशियारी बिल्कुल भी नहीं थी। लोम्पोगार को लगता था कि उसके बिना उसके बेटे का जीवन बहुत कठिनाई से बीतेगा। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, खेती और फसलों से, एवरीवन रिपीट विद मी, जुड़े कुछ प्रमुख त्योहारों के नाम बताओ। उत्तर, खेती और फसलों से जुड़े कुछ त्योहार है मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, बिहू, ओणम, पोंगल, सरहुल, लोहड़ी, घुघुतिया तथा पतंग का पर्व आदि। वन मोर टाइम, खेती और फसलों से जुड़े कुछ प्रमुख त्योहारों के नाम बताओ। उत्तर, खेती और फसलों से जुड़े कुछ त्योहार है मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, बिहू, ओणम, पोंगल, सरहुल, लोहड़ी, घुघुतिया तथा पतंग का पर्व आदि। अगेन, खेती और फसलों से जुड़े कुछ प्रमुख त्योहारों के नाम बताओ। उत्तर, खेती और फसलों से जुड़े कुछ त्योहार है मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, बिहू, ओणम, पोंगल, सरहुल, लोहड़ी, घुघुतिया तथा पतंग का पर्व आदि। Okay children, do the practice nicely and learn the spellings also. So in this question, what are the hard words we are having? So last time first question we did the hard words practice. So now we are going to see the what are the hard words we are having in this second question. Okay children, so see here, खेती और फसलों से जुड़े कुछ त्योहार, here only in the question only is there, कुछ प्रमुख त्योहारों के नाम also you can write. Okay, so मकर, so this one is very easy, मकर, मकर, you have to do the practice of संक्रांति. Okay, so मकर संक्रांति, तिल संक्रांति. So in this both संक्रांति is there, so you can do the practice of one word, you can write two words here. Okay, next बिहू, do the practice nicely two times. ओणम, पोंगल, सरहुल, लोहड़ी, घुघुतिया तथा you can write no, so पतंग, का you can able to write, so 12 खड़ी हुई नो, so from that we can write का. पर्व, पर्व means festival, त्योहार means festival. Okay, so these are the hard words we got in this answer. Okay children, so take now itself only rough notebook and do the practice of writing these words for 2 times. First see and write, after that without seeing and write. Okay,
So next third question, लड़की ने कितने बार लोम्पुगार के बेटे की सहायता की? So everyone knows this answer. लड़की ने 2 बार लोम्पुगार के बेटे की सहायता की. So सहायता spelling here only is there. बेटे की spelling is also here only is there in question. Okay. So लड़की ने instead of कितने you have to write number 2. Though everyone knows no how to write, so no need to do the practice. Okay. So here पहली बार उसने भेड़ों के बाल बेचकर उसे 100 बोरे, not बेरे, बोरे. Bear means plum, बोरे means bags. Okay. 100 means you know the number. This one is 100. Jaw. Already I told. So this jaw is the type of grain looking like as a wheat grain. Okay. So this one is also one type of grain. That one is it is looking like as a wheat, little bit long. But दिलवाए. दूसरी बार भेड़ों के सिंग, सिंग मीन्स हॉर्स. ओके. बेचकर 100 बोरे जौ खरीदकर उसकी सहायता की. ओके चिल्ड्रन, कम विल डू द रीडिंग प्रैक्टिस. लड़की ने कितने बार लोम्पुगार के बेटे की सहायता की? उत्तर, लड़की ने 2 बार लोम्पुगार के बेटे की सहायता की. पहली बार उसने भेड़ों के बाल बेचकर उसे 100 बोरे जौ दिलवाए. दूसरी बार भेड़ों के सींग बेचकर 100 बोरे जौ खरीदकर उसकी सहायता की. वन मोर टाइम. लड़की ने कितने बार लोम्पुगार के बेटे की सहायता की? उत्तर, लड़की ने 2 बार लोम्पुगार के बेटे की सहायता की. पहली बार उसने भेड़ों के बाल बेचकर उसे 100 बोरे जौ दिलवाए. दूसरी बार भेड़ों के सींग बेचकर 100 बोरे जौ खरीदकर उसकी सहायता की. वन मोर टाइम. लड़की ने कितने बार लोम्पुगार के बेटे की सहायता की? उत्तर, लड़की ने 2 बार लोम्पुगार के बेटे की सहायता की. पहली बार उसने भेड़ों के बाल बेचकर उसे 100 बोरे जौ दिलवाए. दूसरी बार भेड़ों के सींग बेचकर 100 बोरे जौ खरीदकर उसकी सहायता की. Fourth question. So before going to see the fourth question, now we'll see what are the hard words that came in this answer. Okay, we'll do underline that thing. So everyone, you also do the underline in your notebooks with the pencil. Don't use pen. Okay. So here see, ladki ne. In answer you see children. Yes. उत्तर, लड़की ने
दो बार लुम्पोगार के बेटे की सहायता की. So this first sentence in the question only. लड़की ने इंस्टेड ऑफ कितने वी हैव टू राइट दो. Okay, remaining everything सहायता की up to this much it will be in the question itself. Next, पहाली. Please do the practice of spelling पहाली. बार. I think you are able to write बार. उसने. भेड़ों के बाल which means wool. Okay, बेचकर उसे 100 बोरे, not बेरे, बोरे जौ दिलवाए. Please underline and do the practice of writing 2 times. See and write. Definitely you can able to write without seeing. Next, दूसरी. Again here bar came, here bar came. Okay. Next, भेड़. Already we did the practice here. Here new word is sing. Remaining बेचकर. Here itself only is there in the second sentence. 100 is there. बोरे is there. खरीद कर. कर you can able to write. उसकी you can able to write. सहायता की. Okay, so in the question itself only is there here. See, or otherwise if you want to see and write now, in first sentence you can see and write. Okay children, so like this you do the practice. Okay, so you can able to write without spelling mistakes. So one more request also I want to do children, when you are writing the exam, please write in the neat handwriting. Your presentation also is very important. Okay, so some children what they are doing now, they are writing the question number, they are again that one they are doing strikeout, after that again they are writing uttar, after that one is also striking, and the next again writing something striking, everything like this you are doing. Please don't do like that, it creates bad impression. So I can think he don't know the answer, so that's why he did like that. Okay, next come we'll see the fourth question. Okay, now we'll see the fourth question. कविता में किन किन खिलौनों के नाम आए हैं. So what are the toy names came? So we did the practice in online session. Okay, कविता में पिंजड़े में बंद तोता, गेंद, छोटी सी मोटर गाड़ी, सीटी, चाबी वाली रेल, गुड़िया, छोटा सा टी सेट, लोटा थाली, धनुष बाण, छोटी सी तलवार आदि नाम आए हैं. ओके, अगेन कविता में किन किन खिलौनों के नाम आए हैं. उत्तर, कविता में पिंजड़े में बंद तोता, गेंद, छोटी सी मोटर गाड़ी, सीटी, चाबी वाली रेल, गुड़िया, छोटा सा टी सेट, लोटा थाली, धनुष बाण, छोटी सी तलवार आदि नाम आए हैं. ओके, अगेन कविता में किन किन खिलौनों के नाम आए हैं. उत्तर, कविता में पिंजड़े में बंद तोता, गेंद, छोटी सी मोटर गाड़ी, सीटी, चाबी वाली रेल, गुड़िया, छोटा सा टी सेट, लोटा थाली, धनुष बाण, छोटी सी तलवार आदि नाम आए हैं. Okay children, so do the practice. So we'll see now what are the hard words are there in this answer. So what are the hard words we are having? Kavita mein, in the question itself only is there, so we can see and write. Next see, पिंजड़े में बंद तोता. So पिंजड़े which means cage, पिंजड़ा means cage, में बंद तोता, तोता means parrot, बंद means what? Close. Okay, next गेंद, गेंद means ball. Next छोटी सी, छोटी spelling you know, no? So if you don't know, now you can do the practice. छोटी सी मोटर गाड़ी which means car toy. Next सीटी, whistle.
Next, chabi wali rail, which means keys, trains will be there, no, that one. After that, gudiya. One word, please sit and do the practice. Again, chota sa tea set. So this one is tea set, not t-shirt. That one is different. This one is tea set. Next, lota thali. After that, dhanush bond. And the next, choti si. Already here came choti si motor gadi. In the choti si spelling came. Now you can learn only talwar. Okay, children. So these are the long answer 4 questions. Do the practice nicely and do the practice of spellings, everything. Everyone has to get good marks. Okay. Next, come, we'll see Vilom Shabda. Vilom Shabda, Viparitadha Shabda. Okay. Viparita Shabda. All will comes under the opposite words only. Okay. You should not get confused. Vilam Shabd, Vilom Shabd, Viparita Shabd, Ulte Ardh Wale Shabd. Okay. If these 3 names, if they are asking Viparita Shabd likhiye, and you should not think, ma'am, this one is not taught us, this one is new for us. You should not think. Viparit means Vilom only, opposite only. Ulte Ardh Wale Shabd. Already this thing you had seen, I think, in 3rd standard or 2nd standard. Ulte means opposite only. Okay. Now come, we'll see the opposite words. समस्या, समाधान, दुखी, सुखी, असंभव, संभव, पहनना, उतारना, गंवाए, पाए, लंबी, छोटी. ओके. अगेन, समस्या, समाधान, दुखी, सुखी, असंभव, संभव, पहनना, उतारना, गंवाए, पाए, लंबी, छोटी. So next, समानार्थी शब्द, which means synonyms. So सूरज, रवि, सफेद, श्वेत, कतार, पंक्ति, इकट्ठा, एकत्र, त्योहार, पर्व, जंगल, वन. Okay, these are the synonyms. Please do the practice nicely. Next, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, which means one word answer. First question, तमिलनाडु में खिचड़ी का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है? सो इन तमिलनाडु दैट खिचड़ी मीन्स अ संक्रांति फेस्टिवल. ऑन विच नेम वी आर सेलिब्रेटिंग? Which name we are celebrating? That one is Pongal. Okay, only you have to learn the spelling Pongal only. तमिलनाडु में खिचड़ी का त्योहार Pongal. This one only the answer, remaining everything in the question itself only. Okay, पोंगल नाम से मनाया जाता है. ओके. सो तमिलनाडु में खिचड़ी का त्योहार हियर किस नाम, किस, रिमूव इट एंड राइट, पोंगल नाम से मनाया जाता है. ओके. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, खिलौने वाले के पास गेंद कितने पैसे की है? सो इन द टॉय सेलर, हाउ मच कॉस्ट? ही सेड दैट बॉल टॉय. ओके, बॉल विल बी देयर, नो, हाउ मच कॉस्ट इट विल बी. So for that he said only 1 paisa. Okay, so that is the answer. Answer C here, खिलौने वाले के पास गेंद. Here instead of कितने we wrote एक. You know the spelling, no? Yes. खिलौने वाले के पास गेंद कितने पैसे की है? खिलौने वाले के पास गेंद 1 पैसे की है. 1 पैसा only. Next, third question, सरहुल क्या है? सरहुल means what? सरहुल means this one is the festival. त्योहार है. Where it is celebrating? In online session I said. Where we are celebrating? In Jharkhand. Okay. सरहुल त्योहार है. If you want to write पर्व, you can write. सरहुल is also a festival. Okay. Next, fourth question. लोम्पुगार का बेटा कैसा था? सो लोम्पुगार सन, हाउ ही वॉज वेरी इनोसेंट. बहुत भोला था. लोम्पुगार का बेटा बहुत भोला था. ओके. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, लोम्पुगार कौन था? सो दिस लोम्पुगार एक्चुअली हु इज, ही इज अ मिनिस्टर. ओके, मंत्री थे. लोम्पुगार मंत्री थे. वेरी इजी answers. Please do the practice nicely. Come, we'll read twice. Okay. तमिलनाडु में
खिचड़ी का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है? उत्तर, तमिलनाडु में खिचड़ी का त्योहार पोंगल नाम से मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, खिलौने वाले के पास गेंद कितने पैसे की है? उत्तर, खिलौने वाले के पास गेंद 1 पैसे की है। थर्ड क्वेश्चन, सरहुल क्या है? उत्तर, सरहुल त्योहार है। ओके, अगेन, तमिलनाडु में खिचड़ी का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है? उत्तर, तमिलनाडु में खिचड़ी का त्योहार पोंगल नाम से मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, खिलौने वाले के पास गेंद कितने पैसे की है? उत्तर, खिलौने वाले के पास गेंद 1 पैसे की है। इफ यू आर राइटिंग ओनली खिलौने वाले के पास गेंद पैसे की है, इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस ना, आई विल not at all going to give any mark. I will put the wrong mark only. After that you should not ask. You write full sentence along with the answer. Third question, सरहुल क्या है? उत्तर, सरहुल त्योहार है। सरहुल है, you should not write. Okay, you have to write proper answer. Next, fourth question, लुम्पुगार का बेटा कैसा था? उत्तर, लुम्पुगार का बेटा बहुत भोला था। वन मोर टाइम, लुम्पुगार का बेटा कैसा था? उत्तर, लुम्पुगार का बेटा बहुत भोला था। फिफ्थ क्वेश्चन, लुम्पुगार कौन था? उत्तर, लुम्पुगार मंत्री थे। ओके, अगेन, लुम्पुगार कौन था? लुम्पुगार मंत्री थे। So all the long answer 4 questions, Ati Laghu Uttari 5 questions. Every day do the practice. On Friday we are having online session. In that online session I am going to take oral. Okay, I am going to take oral test to everyone. I will ask. Okay, so do the practice nicely. What are the hard words you are feeling? Underline it. Sit and take the rough notebook and write for 2 times. Okay children, everyone has to get good marks. Okay, so we'll meet in the next session. So till that time nicely do the practice. In assignment session one small passage I am going to send. Okay, do that thing. Okay, thank you all of you. धन्यवाद बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में।